Dear students, welcome to the channel once again. Today we are going to see class 6 English poem The Kite. ये जो पोइम है ये हैरी बेन एक अमेरिकन पोइट है, उसने लिखे काइट के बारे में। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि काइट्स आसमान पे किस तरह से उड़ते हैं और आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई टाइम जब स्काई में काइट्स बिगड़ जाते तो आसमान से सीधे ज़मीन पे किस तरह से आते हैं। सो ये टोटल डिस्क्रिप्शन इस पोइम में दिखाया गया है। Dear students, let's start the poem. How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. यहाँ पे बोल रहे हैं हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। कितना अच्छा दिखता है जब आसमान पे कोई काइट उड़ रहा होता है, जब स्पेशली वो नया होता है। ये डाइव और डीप करते हुए, अपना पूँछ हिलाते हुए, स्नैप इट्स टेल मतलब अपना पूँछ हिलाते हुए आसमान पे उड़ने लगता है, ऊपर ऊपर उड़ने लगता है। देन सोर्स लाइक अ शिप, और ये एक बड़ी जहाज जैसा आवाज़ करने लगता है। शिप जो समुंदर में चलता है, विथ ओनली अ सेल। जब ये जहाज समुंदर में, जब जहाज समुंदर में अपना जर्नी स्टार्ट करता है, उस टाइम जिस तरह का साउंड आता है, ऐसे ही वैसे ही ये जो काइट है ये भी आसमान पे जब उड़ने लगता है तो उसी प्रकार से सेम आवाज़ पे सोर्स करता है, आवाज़ करता है। एज ओवर टाइड्स, यहाँ लिखे एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइड्स क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। यहाँ लिखे एज ओवर टाइड्स, जैसे जैसे हवा का झोंका और हवा जैसे जैसे जोर तोड़ से बहने लगता है तो विंड इट्स राइड्स, और ये जो पतंग है, जो काइट है, और आसमान पे और उड़ने लगता है। क्लाइम टू द क्रेस्ट, बहुत ऊपर, क्रेस्ट मतलब बहुत ऊपर, इतना मतलब एट द टॉप, वहाँ पे वो चढ़ जाते हैं, इतना ऊपर तक ये दौड़ने ऑफ अ गस्ट एंड अ पुल्स, खींचातानी करते हुए ये उतना ऊपर तक जा रहे होते हैं। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, वहाँ पे सिचुएशन है, देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड्स फॉल। उसके बाद थोड़ा रेस्ट की मतलब थोड़ा धीरे से चलने लगता है जब हवा का झोंका थोड़ा कम होने लगता है। When string goes slack of you wind it back, जब स्ट्रिंग मतलब जिसका धागा, जिसका जो काइट के साथ बंधा हुआ जो धागा, जो कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। हमारे हाथ में एक धागा का बड़ा सा बंडल होता है जिससे हम काइट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब विंड का झोंका, हवा जब कम आने लगता है तब हम उसको खींचेंगे। यू विंड इट बैक मतलब वो धागा को हम बंडल में से खींचेंगे, क्योंकि हवा कम हुआ है, वहाँ हवा का झोंका कम हुआ है। एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रिजेस ब्लोज, अ न्यू ब्रिज ब्लोज, ब्रिज मतलब हवा। जब तक नया हवा, नया स्पीड से जब तक हवा का झोंका नहीं आता है तब तक हम उसको खींचते रहेंगे। फिर जब हवा जोर से बहने लगता है तो फिर हम उसको छोड़ेंगे। एंड इट्स विंग्स फील एंड अप इट गोज, जब फिर से इसका विंग मतलब इसका
पंख में, काइट में हवा भर जाता है, नया हवा जब आता है तो फिर से ऊपर चढ़ने लगता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज न्यू। यहाँ पोइट बोल रहा है कितना अच्छा दिखता है आसमान पे, कितना साफ दिखता है जब ये काइट न्यू होता है। अब यहाँ पे फिर न्यू सिचुएशन है। बट अ रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी when it flaps on a string on the top of a tree। बट रेगुलर थिंग मतलब, लेकिन ये एक रेगुलर मतलब बिगड़ा हुआ, वर्न आउट, जो ये मतलब रेगुलर मतलब ऐसे कि जैसे कोई जैसे आसमान पे उड़ रहा होता है, अचानक सा वो बिगड़ने लगता है, अचानक सा वो अपना मतलब उसका जो भी जो जो जितना भी बैलेंस करके दो विंग्स होता है उसको थोड़ा बहुत बिगड़ने लगता है। तो अचानक से वो व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, जब ये फ्लैप्स मतलब अब स्ट्रिंग वगैरह वहाँ पे टूटने लगता है ऊपर चढ़ते चढ़ते, इन द टॉप ऑफ द ट्री, डायरेक्ट आके ट्री के मतलब पेड़ के ऊपर गिर जाता है बोल रहे। रेगुलर थिंग मतलब एक ये दुखदाई कहानी, दुखदाई चीज़ जो मतलब जो होने से हर जो काइट का मज़ा लेने वाला जो होता है उसके लिए एक रेगुलर थिंग होता है, ये बिगड़ा हुआ चीज़ जैसा होता है। ऐसा उसको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर भी ऐसा हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक पोइम है जिसको हमने देखा और समझा, और आने वाले टाइम्स में और भी पोइम्स हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।